हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोबारा स्वागत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने पिछले दो लेक्चर्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पदार्थों की प्रकृति के बारे में पढ़ा जो चालकता के आधार पर थे। तो चालकता के आधार पर हमारे तीन तरीके के पदार्थ थे। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तथा हमने इनकी एनर्जी बैंड थ्योरीज को भी पढ़ा। सेमीकंडक्टर के हमारे दो टाइप थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन रहते हैं, इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, अर्थात यह सेमीकंडक्टर बिल्कुल शुद्ध मात्रा में होते हैं। दूसरा टाइप हमारा रहता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जिसमें हम तीसरे और पांचवें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि उसमें थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इन पदार्थों की, जो सेमीकंडक्टर पदार्थ रहते हैं, इनकी चालकता सामान्यतः बहुत कम होती है। इन पदार्थों को बढ़ाने से इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, इसलिए हम इनकी अशुद्धि को बढ़ाते हैं। तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यह दो टाइप का रहता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें हम फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धियों को मिलाते हैं, अर्थात जिनकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट अशुद्धियों को मिलाते हैं, जिसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद पिछली क्लास में हमने सेमीकंडक्टर अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्शन, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन पढ़ा, जिसके बारे में हमने नॉलेज ली। आइए अब शुरू करते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? तो पीएन जंक्शन के बारे में शुरुआत में आपको बताया था, दोबारा से बताते हैं। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है, तो उस कनेक्शन को पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एक पीएन संधि दी हुई है। यदि एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो, अर्थात हमें दो भागों में न जोड़ के एक ही क्रिस्टल पर हमें पी टाइप की और एन टाइप दोनों के जंक्शंस मिले, तो उसे हम पीएन जंक्शन डायोड्स कहते हैं। सामान्य तौर पर एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को पास लाकर जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त नहीं होती है। तो पी टाइप जंक्शन बनाने के लिए हम स्पेशल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट के आधे भाग में पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं और आधे भाग में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं। अर्थात हम कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम की एक प्लेट लेते हैं, इस प्लेट में आधे भाग में हम ट्राईवैलेंट अशुद्धियों को मिलाते हैं और आधे भाग में हम पेंटावैलेंट अशुद्धियों को मिलाते हैं। अर्थात आधे भाग में हम किसी एक तृतीय समूह के तत्व को मिलाते हैं, जबकि दूसरे में हम पांचवें वर्ग के तत्व को मिलाते हैं। तो इस तरीके से इनको मिलाने से जो जंक्शन बनता है इन दोनों के बीच में, उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। जब पीएन जंक्शन बनता है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जंक्शन के आर पार चार्ज कैरियर आने जाने लगते हैं। अर्थात जब हम कोई पीएन जंक्शन बनाते हैं तो इसमें ये पीएन जंक्शन बना दोनों के जोड़ से, तो इसमें क्या होता है, आर पार चार्ज कैरियर्स आने जाने लगते हैं। अर्थात एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी क्रिस्टल की ओर और पी टाइप के होल्स एन टाइप की क्रिस्टल की ओर आने जाने लगते हैं। इस डिफ्यूजन से ये चार्ज कैरियर्स जंक्शन पर अपने अपने पूरकों से
मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। जब पी टाइप से हमारा होल एन टाइप की तरफ जाता है और एन टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जाती है, तो क्या होता है कि इनमें आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और होल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे कि जंक्शन के समीप एन फील्ड में पॉजिटिव आयन और पी फील्ड में नेगेटिव आयन की अधिकता हो जाती है। अर्थात एन टाइप के जंक्शन की तरफ पॉजिटिव आयन और पी टाइप की तरफ नेगेटिव आयन, अर्थात इनकी जो पूरी प्लेट्स आती है उनसे पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स दोनों तरफ से जंक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर इनकी अधिकता हो जाती है। इससे जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड EI उत्पन्न हो जाता है। जिसकी डायरेक्शन एन फील्ड से पी फील्ड की ओर रहती है। कुछ समय पश्चात यह क्षेत्रफल इतना अधिक प्रबल हो जाता है जिससे चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रुक जाता है। अर्थात ये जो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस हैं ये एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात ये एक दूसरे को उदासीन नहीं कर पाते। ये इधर के आयंस इधर रुक जाते हैं और इधर के आयंस इधर ही रुक जाते हैं, जिससे जंक्शन के दोनों ओर एक पतली लेयर उत्पन्न हो जाती है। एक पतली लेयर यहाँ पर बन जाती है जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं रहते। इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इतना जो रीजन है इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाती है। इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, बाकी इससे इधर रहेंगे और इससे इधर रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। इस डिप्लीशन लेयर के सिरों पर के मध्य उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस को, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अर्थात इस डिप्लीशन लेयर के सिरों के मध्य उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई है वो 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर का जी के लिए मान, जो जर्मेनियम के लिए रहता है मान, इस पोटेंशियल डिफरेंशियल बैरियर का वो हमारा रहता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए रहता है हमारा 0.7 वोल्ट। तो पोटेंशियल बैरियर इंसुलेटर में मिश्रित अशुद्धि की सांद्रता पदार्थ के टाइप तथा जंक्शन के ताप पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से यदि जर्मेनियम है तो उसके लिए 3 वोल्ट और सिलिकॉन है तो उसके लिए 7 वोल्ट की रहती है वैल्यू इसकी। आगे हम बात करते हैं पीएन जंक्शन के सिंबल की। तो ये हमारा पीएन जंक्शन का सिंबल है। यहाँ ये हमारा एनोड पी रीजन हो गया और ये हमारा कैथोड रीजन हो गया, जिसे हमने इस ट्राइंगल और उसके आगे लाइन से ड्रॉ किया है। एक तरफ हमारा एनोड है और एक तरफ कैथोड है। इसे हम एनोड पी रीजन कहते हैं और इसे हम कैथोड पी रीजन कहते हैं। इसका सिंबल आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना होता है और उसके सामने एक एरो खींचकर रखना होता है। पी टाइप के भाग को हम एनोड कहते हैं और की टाइप के भाग को हम कैथोड कहते हैं। तो पीएन जंक्शन की एक विशेषता यह है कि यह केवल एक ही दिशा में चालन करता है, अर्थात यह यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरी दिशा में इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अर्थात दूसरी दिशा में इसे चालन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध को झेलना पड़ता है। लेकिन एक तरफ के लिए ये एक सिंगल डायरेक्शन में चालन करता है। ये एक बाल्ब की तरह काम करता है, जैसा कि जो एक बाल्ब हम टायर्स में यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है एक तरफ से एयर को जाने के लिए रास्ता होती है और लेकिन एयर उसी रास्ते से दोबारा बाहर
नहीं आ सकती। इसी तरीके से जो एनोड है हमारा, ये एक डायरेक्शन में काम करता है, एक ही दिशा में करंट का फ्लो कराता है। तो हमारा ये है पी एन डायोड। तो इसमें हमारा ये पी फील्ड हो गया और ये हमारा एन फील्ड हो गया। यहाँ पर हमारा ये जंक्शन बन रहा है और इस जंक्शन के दोनों ओर एक उदासीन क्षेत्र है जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस तरफ पी टी टाइप की तरफ हमारे एक्सेप्टर आयंस है और होल्स है, इधर हमारे डोनर आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पी एन डायोड का फिगर है, जिसमें एक जंक्शन है, जंक्शन के दोनों तरफ एक डिप्लेशन लेयर है जिसमें उदासीन एटम हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन और मतलब उदासीन तत्व हैं, और इसके अलावा एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन है। एक्सेप्टर आयन पी टाइप की तरफ होल्स हैं और डोनर आयन एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पी एन संधि बनने के तुरंत बाद की स्थिति है जो चित्र में दिखाई गई है। इसमें लेफ्ट साइड हमारा पी टाइप का क्षेत्र है और राइट साइड हमारा एन टाइप का क्षेत्र है। पी टाइप में हमारे विवर तथा ऋणात्मक आवेश वाले स्वीकारात्मक या स्वीकारक अशुद्धि आयन है, और एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश वाले दाता अशुद्धि आयन हैं। विवर और इलेक्ट्रॉन जो है हमारी ये फ्री चार्ज हैं, मुक्त आवेश हैं, किंतु अशुद्धि आयंस हमारे जो हैं स्थिर हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ही जंक्शन बना तो पीएन जंक्शन में इस समय कोई भी वोल्टेज नहीं दी गई है। जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है तो पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं और एन क्षेत्र के होल्स पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं या जाने लगते हैं। मतलब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं पी क्षेत्र के होल्स, तो पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और वे एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर रहे हैं तथा इन्हें उदासीन करते हैं। जैसे ही हमारे पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं तो उन्हें उदासीन कर देते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में होल की संख्या बहुत ज़्यादा है जबकि एन क्षेत्र में होल की संख्या बहुत कम है। तो जो इनका सांद्रण है, ये सांद्रण बराबर हो जाए, इसको करने के लिए पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, मतलब एन क्षेत्र में जाते हैं। तो जैसे ही एन क्षेत्र में जब जाते हैं ये, तो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोग हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग होने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के एक साथ मिलने से यह उदासीन हो जाते हैं। इसी तरीके से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाकर उनके होलों से संयोग करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे एन क्षेत्र है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका सांद्रण करने के लिए पी क्षेत्र की तरफ जाते हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ अत्यधिक सांद्रता होने के कारण और ऊष्मीय कंपनों के कारण जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पी क्षेत्र के सारे होल्स एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते रहेंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि वे एक दूसरे को उदासीन ना कर दें, और जब उदासीन कर देंगे तो इन दोनों प्लेट्स का क्या काम रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन व होल्स रहते हैं इनका जंक्शन के आर पार विसरण बहुत कम देर के लिए ही होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। जंक्शन के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन होल संयोग करने के बाद एक ही अवरोधक विद्युत वाहक बल स्वयं काम करने लगता है, जिसको बैरियर कहते हैं या अवरोधक कहते हैं। यह अवरोधक इलेक्ट्रॉन व होलों के विसरण को रोक देता है। यह बैरियर बनता कैसे है? यह बैरियर इस तरीके से बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की तरफ और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल की तरफ आते हैं तो एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो इस संयोग करने के कारण वे
एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं, जो हमारे जंक्शन के पास वाले ऋणात्मक स्वीकारक आयन और धनात्मक दाता आयन्स होते हैं और इस क्षेत्र को मुक्त आवेशों से विहीन बना देते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब यदि कोई होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर आने की कोशिश करता है तो जंक्शन के पास वाले धनात्मक दाता आयन उसे विकर्षित कर देते हैं। इसी प्रकार जो एन क्षेत्र से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आने की कोशिश करता है तो ये इसी क्षेत्र के आयन उसको एन क्षेत्र की ओर विकर्षित कर देते हैं या रिपेल कर देते हैं। तो इस प्रकार इस अवरोध के कारण बहुत जल्द ही इलेक्ट्रॉन व होल्स का जंक्शन के आर पार विसरण रुक जाता है। जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है जहाँ स्वीकारक व दाता आयन हैं, हमारा डिप्लीशन रीजन कहलाता है, अर्थात अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहकों की समाप्ति हो जाती है। इस क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते, सिर्फ स्थिर आवेश अर्थात दाता तथा स्वीकारक आयन ही होते हैं। स्वीकारक व दाता आयन के मध्य इस विद्युत क्षेत्र को अवरोधक या बैरियर कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैरियर के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस बैरियर का मान पीएन संधि डायोड के पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। जर्मेनियम के लिए हमारा 0.37 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए ये हमारा 0.7 वोल्ट होता है। इसे दूसरे फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इस तरीके का है, ये हमारा पी रीजन रहा और ये हमारा एन रीजन रहा। तो इस तरीके से जब हमारे पी क्षेत्र से होल्स एन क्षेत्र की ओर जाते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स पी क्षेत्र की ओर जाते हैं और इस जंक्शन को पार करते हैं, तो जब शुरुआत में ये पार करते हैं कुछ देर के लिए तो ये इस क्षेत्र के जंक्शन के पास वाले क्षेत्र को उदासीन करने लगते हैं। तो जब ये उदासीन होने लगते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स काम करने लगता है, एक विद्युत क्षेत्र बनने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पी क्षेत्र से होल्स को से एन क्षेत्र की तरफ जाना कम हो जाता है और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स का पी क्षेत्र की तरफ जाना कम हो जाता है। इसमें जो अधिक ऊर्जा वाले होल्स रहते हैं और इसमें जो अधिक ऊर्जा वाले एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वे ही इस जंक्शन को शुरुआत में पार करते हैं और शुरुआत में पार करके अधिकतम ऊर्जा वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बीच वाले क्षेत्र में जाकर उदासीन हो जाते हैं एक दूसरे चार्ज कैरियर से मिलकर, जिससे कि एक डिप्लीशन परत बनती है, जिसे हम डिप्लीशन परत कहते हैं या विभवांतर उत्पन्न होता है यहाँ पे इसे या डिप्लीशन बैरियर कहते हैं। यहाँ पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की डोपिंग पर डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई निर्भर करती है। यदि डोपिंग अधिक होगी तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई कम होगी और यदि डोपिंग कम होगी तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से यह डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई डोपिंग लेवल पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से मेजॉरिटी वाहकों के विसरण रुक जाता है और यह पूरी प्लेट समाप्त होने से बच जाती है, उदासीन होने से बच जाती है, किंतु यह बैरियर माइनॉरिटी वाहकों को जंक्शन पार करने में सहायता करता है। अतः बैरियर होने पर भी माइनॉरिटी वाहक जंक्शन को पार कर सकते हैं, मतलब अर्थात पी क्षेत्र में जो है हमारे माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन क्षेत्र में माइनॉरिटी वाहक हमारे होल्स हैं। तो ये बैरियर को पार करके आसानी से जा सकते हैं, लेकिन इन्हें भी कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक बार फिर समझते हैं। पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और एक दूसरे को उदासीन करते हैं। इस प्रक्रिया से जंक्शन के आसपास वाले ऋणात्मक स्वीकारक आयन व धनात्मक आयन मुक्त आवेशों से विहीन हो जाते हैं
ये सारा एरिया मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पुनः संयोजन से जंक्शन के आसपास अवरोधी बल कार्य करने लगता है। ये हमारा जंक्शन रहा, इसके आसपास अवरोधी बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन व होल्स के विस्तरण को रोक देता है। इस बल को बैरियर कहा जाता है और इस बैरियर के कारण ही इलेक्ट्रॉनों व होल्स में प्रवाह रुक जाता है, होल्स का प्रवाह रुक जाता है और जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जो मुक्त आवेशों से विहीन होता है उसे हम डिप्लेशन परत कहते हैं या वह डिप्लेशन परत कहलाता है। इन डेफिनेशंस को साथ के साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह। आइए अब शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है? तो पीएन जंक्शन के बारे में शुरुआत में आपको बताया था, दोबारा से बताते हैं। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो उस कनेक्शन को पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एक पीएन संधि दी हुई है। यदि एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो, अर्थात हमें दो भागों में न जोड़ के एक ही क्रिस्टल पर हमें पी टाइप की और एन टाइप दोनों के जंक्शंस मिले तो उसे हम पीएन जंक्शन डायोड्स कहते हैं। सामान्य तौर पर एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को पास लाकर जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त नहीं होती है। तो पी टाइप जंक्शन बनाने के लिए हम स्पेशल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट के आधे भाग में पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं और आधे भाग में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं। अर्थात हम कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम की प्लेट लेते हैं। इस प्लेट में आधे भाग में हम ट्राईवैलेंट अशुद्धियों को मिलाते हैं और आधे भाग में हम पेंटावैलेंट अशुद्धियों को मिलाते हैं। अर्थात आधे भाग में हम किसी एक तृतीय समूह के तत्व को मिलाते हैं जबकि दूसरे में हम पांचवें वर्ग के तत्व को मिलाते हैं। तो इस तरीके से इनको मिलाने से जो जंक्शन बनता है इन दोनों के बीच में उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। जब पीएन जंक्शन बनता है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जंक्शन के आर पार चार्ज कैरियर आने जाने लगते हैं। अर्थात जब हम कोई पीएन जंक्शन बनाते हैं तो इसमें ये पीएन जंक्शन बना दोनों के जोड़ से, तो इसमें क्या होता है, आर पार चार्ज कैरियर्स आने जाने लगते हैं। अर्थात एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी क्रिस्टल की ओर और पी टाइप के होल्स एन टाइप की क्रिस्टल की ओर आने जाने लगते हैं। इस डिफ्यूजन से ये चार्ज कैरियर्स जंक्शन पर अपने अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। जब पी टाइप से हमारा होल एन टाइप की तरफ जाता है और एन टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि इनमें आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और होल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे कि जंक्शन के समीप एन फील्ड में पॉजिटिव आयन और पी फील्ड में नेगेटिव आयन की अधिकता हो जाती है। अर्थात एन टाइप के जंक्शन की तरफ पॉजिटिव आयन और पी टाइप की तरफ नेगेटिव आयन, अर्थात इनकी जो पूरी प्लेट्स आती है उनसे पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स दोनों तरफ से जंक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर इनकी अधिकता हो जाती है। इससे जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड EI उत्पन्न हो जाता है।
उत्पन्न हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन एन फील्ड से पी फील्ड की ओर रहती है। कुछ समय पश्चात यह क्षेत्रफल इतना अधिक प्रबल हो जाता है जिससे चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रुक जाता है, अर्थात ये जो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस हैं ये एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात ये एक दूसरे को उदासीन नहीं कर पाते। ये इधर के आयंस इधर रुक जाते हैं और इधर के आयंस इधर ही रुक जाते हैं, जिससे जंक्शन के दोनों ओर एक पतली लेयर उत्पन्न हो जाती है। एक पतली लेयर यहाँ पर बन जाती है जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं रहते। इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इतना जो रीजन है इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाती है। इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, बाकी इससे इधर रहेंगे और इससे इधर रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। इस डिप्लीशन लेयर के सिरों पर के मध्य उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस को, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, अर्थात इस डिप्लीशन लेयर के सिरों के मध्य उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई है वो 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर का जी के लिए मान जो जर्मेनियम के लिए रहता है मान, इस पोटेंशियल डिफरेंशियल बैरियर का वो हमारा रहता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए रहता है हमारा 0.7 वोल्ट। तो पोटेंशियल बैरियर इंसुलेटर में मिश्रित अशुद्धि की सांद्रता पदार्थ के टाइप तथा जंक्शन के ताप पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से यदि जर्मेनियम है तो उसके लिए 3 वोल्ट और सिलिकॉन है तो उसके लिए 7 वोल्ट की रहती है वैल्यू इसकी। आगे हम बात करते हैं पीएन जंक्शन के सिंबल की। तो ये हमारा पीएन जंक्शन का सिंबल है। यहाँ ये हमारा एनोड पी रीजन हो गया और ये हमारा कैथोड रीजन हो गया, जिसे हमने इस ट्राइंगल और उसके आगे लाइन से ड्रॉ किया है। एक तरफ हमारा एनोड है और एक तरफ कैथोड है। इसे हम एनोड पी रीजन कहते हैं और इसे हम कैथोड पी रीजन कहते हैं। इसका सिंबल आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना होता है और उसके सामने एक एरो खींचकर रखना होता है। पी टाइप के भाग को हम एनोड कहते हैं और की टाइप के भाग को हम कैथोड कहते हैं। तो पीएन जंक्शन की एक विशेषता यह है कि यह केवल एक ही दिशा में चालन करता है, अर्थात यह यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरी दिशा में इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अर्थात दूसरी दिशा में से चालन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध को झेलना पड़ता है, लेकिन एक तरफ के लिए ये एक सिंगल डायरेक्शन में चालन करता है। ये एक बाल्ब की तरह काम करता है, जैसा कि जो एक बाल्ब हम टायर्स में यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है एक तरफ से एयर को जाने के लिए रास्ता होती है और लेकिन एयर उसी रास्ते से दोबारा बाहर नहीं आ सकती। इसी तरीके से जो एनोड है हमारा, ये एक डायरेक्शन में काम करता है, एक ही दिशा में करंट का फ्लो कराता है। तो हमारा ये है पीएन डायोड। तो इसमें हमारा ये पी फील्ड हो गया और ये हमारा एन फील्ड हो गया। यहाँ पर हमारा ये जंक्शन बन रहा है और इस जंक्शन के दोनों ओर एक उदासीन क्षेत्र है जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस तरफ पी टी टाइप की तरफ हमारे एक्सेप्टर आयंस है और होल्स है, इधर हमारे डोनर आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पीएन डायोड का फिगर है, जिसमें एक जंक्शन है, जंक्शन के दोनों तरफ एक डिप्लीशन लेयर है जिसमें उदासीन एटम हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन और मतलब उदासीन तत्व हैं, और इसके अलावा एक्सेप्टेड आयन और डोनर आयन है। एक्सेप्टेड आयन पी टाइप की तरफ होल्स हैं और डोनर आयन एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पीएन संधि बनने के तुरंत बाद की
स्थिति है जो चित्र में दिखाई गई है। इसमें लेफ्ट साइड हमारा पी टाइप का क्षेत्र है और राइट साइड हमारा एन टाइप का क्षेत्र है। पी टाइप में हमारे विवर विवर तथा ऋणात्मक आवेश वाले स्वीकारात्मक या स्वीकारक अशुद्धि आयन है और एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश वाले दाता अशुद्धि आयन हैं। विवर और इलेक्ट्रॉन जो है हमारी ये फ्री चार्ज हैं, मुक्त आवेश हैं, किंतु अशुद्धि आयन्स हमारे जो हैं स्थिर हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ही जंक्शन बना तो पीएन जंक्शन में इस समय कोई भी वोल्टेज नहीं दी गई है। जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है तो पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं और एन क्षेत्र के होल्स पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं या जाने लगते हैं। मतलब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं पी क्षेत्र के होल। तो पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और वे एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर रहे हैं तथा इन्हें उदासीन करते हैं। जैसे ही हमारे पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं तो उन्हें उदासीन कर देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में होल की संख्या बहुत ज़्यादा है जबकि एन क्षेत्र में होल की संख्या बहुत कम है। तो जो इनका सांद्रण है, ये सांद्रण बराबर हो जाए, इसको करने के लिए पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, मतलब एन क्षेत्र में जाते हैं। तो जैसे ही एन क्षेत्र में जब जाते हैं ये, तो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग होने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के एक साथ मिलने से यह उदासीन हो जाते हैं। इसी तरीके से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाकर उनके होलों से संयोग करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे एन क्षेत्र है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो इसका सांद्रण करने के लिए पी क्षेत्र की तरफ जाते हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ अत्यधिक सांद्रता होने के कारण और ऊष्मीय कंपनों के कारण जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पी क्षेत्र के सारे होल्स एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते रहेंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि वे एक दूसरे को उदासीन ना कर दें, और जब उदासीन कर देंगे तो इन दोनों प्लेट्स का क्या काम रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन व होल्स रहते हैं इनका जंक्शन के आर पार विसरण बहुत कम देर के लिए ही होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। जंक्शन के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन होल संयोग करने के बाद एक ही अवरोधक विद्युत वाहक बल स्वयं काम करने लगता है, जिसको बैरियर कहते हैं या अवरोधक कहते हैं। यह अवरोधक इलेक्ट्रॉन व होलों के विसरण को रोक देता है। यह बैरियर बनता कैसे है? यह बैरियर इस तरीके से बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की तरफ और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल की तरफ आते हैं तो एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो इस संयोग करने के कारण वे एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं, जो हमारे जंक्शन के पास वाले ऋणात्मक स्वीकारक आयन और धनात्मक दाता आयन्स होते हैं और इस क्षेत्र को मुक्त आवेशों से विहीन बना देते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब यदि कोई होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर आने की कोशिश करता है तो जंक्शन के पास वाले धनात्मक दाता आयन उसे विकर्षित कर देते हैं। इसी प्रकार जो एन क्षेत्र से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आने की कोशिश करता है तो ये इसी क्षेत्र के आयन उसको एन क्षेत्र की ओर विकर्षित कर देते हैं या रिपेल कर देते हैं। तो इस प्रकार इस अवरोध के कारण बहुत जल्द ही इलेक्ट्रॉन व होल्स का जंक्शन के आर पार विसरण रुक जाता है। जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है जहाँ स्वीकारक व दाता आयन हैं, हमारा डिप्लीशन रीजन कहलाता है, अर्थात अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में
मुक्त आवेश वाहकों की समाप्ति हो जाती है। इस क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते, सिर्फ स्थिर आवेश अर्थात दाता तथा स्वीकारक आयन ही होते हैं। स्वीकारक व दाता आयन के मध्य इस विद्युत क्षेत्र को अवरोधक या बैरियर कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैरियर के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस बैरियर का मान पीएन संधि डायोड के पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। जर्मेनियम के लिए हमारा 0.37 वोल्ट 3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए ये हमारा 0.7 वोल्ट होता है। इसे दूसरे फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इस तरीके का है, ये हमारा पी रीजन रहा और ये हमारा एन रीजन रहा। तो इस तरीके से जब हमारे पी क्षेत्र से होल्स एन क्षेत्र की ओर जाते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स पी क्षेत्र की ओर जाते हैं और इस जंक्शन को पार करते हैं, तो जब शुरुआत में ये पार करते हैं कुछ देर के लिए, तो ये इस क्षेत्र के जंक्शन के पास वाले क्षेत्र को उदासीन करने लगते हैं। तो जब ये उदासीन होने लगते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स काम करने लगता है, एक विद्युत क्षेत्र बनने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पी क्षेत्र से होल्स को से एन क्षेत्र की तरफ जाना कम हो जाता है और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स का पी क्षेत्र की तरफ जाना कम हो जाता है। इसमें जो अधिक ऊर्जा वाले होल्स रहते हैं और इसमें जो अधिक ऊर्जा वाले एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वे ही इस जंक्शन को शुरुआत में पार करते हैं और शुरुआत में पार करके अधिकतम ऊर्जा वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बीच वाले क्षेत्र में जाकर उदासीन हो जाते हैं एक दूसरे चार्ज कैरियर से मिलकर, जिससे कि एक डिप्लीशन परत बनती है, जिसे हम डिप्लीशन परत कहते हैं या विभवांतर उत्पन्न होता है यहाँ पे इसे, या डिप्लीशन बैरियर कहते हैं। यहाँ पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की डोपिंग पर डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई निर्भर करती है। यदि डोपिंग अधिक होगी तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई कम होगी और यदि डोपिंग कम होगी तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से यह डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई डोपिंग लेवल पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से मेजॉरिटी वाहकों के विसरण रुक जाता है और यह पूरी प्लेट समाप्त होने से बच जाती है, उदासीन होने से बच जाती है, किंतु यह बैरियर माइनॉरिटी वाहकों को जंक्शन पार करने में सहायता करता है। अतः बैरियर होने पर भी माइनॉरिटी वाहक जंक्शन को पार कर सकते हैं। मतलब अर्थात पी क्षेत्र में जो है हमारे माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन क्षेत्र में माइनॉरिटी वाहक हमारे होल्स हैं। तो ये बैरियर को पार करके आसानी से जा सकते हैं, लेकिन इन्हें भी कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक बार फिर समझते हैं। पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और एक दूसरे को उदासीन करते हैं। इस प्रक्रिया से जंक्शन के आसपास वाले ऋणात्मक स्वीकारक आयन व धनात्मक आयन मुक्त आवेशों से विहीन हो जाते हैं। ये सारा एरिया मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पुनः संयोजन से जंक्शन के आसपास अवरोधी बल कार्य करने लगता है। ये हमारा जंक्शन रहा, इसके आसपास अवरोधी बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन व होल्स के विसरण को रोक देता है। इस बल को बैरियर कहा जाता है और इस बैरियर के कारण ही इलेक्ट्रॉनों व होल्स में प्रवाह रुक जाता है, होल्स का प्रवाह रुक जाता है और जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जो मुक्त आवेशों से विहीन होता है उसे हम डिप्लीशन परत कहते हैं या वह डिप्लीशन परत कहलाता है। इन डेफिनेशंस को साथ के साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह।